अयोध्या में हजरत शीश अलैहिस्सलाम का 2 दिवसीय सालाना उर्स आज हुआ संपन्न। इस उर्स में आए देश के कोने कोने से अकीदतमंदों ने शिरकत कर जियारत की। इस 2 दिवसीय उर्स में हर मजहब और मिल्लत के लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान लंगर का भी आयोजन किया गया था। हजरत शीश पैगंबर के गद्दी नशीन ने बताया कि लगभग 20,000 लोगों ने लंगर चखा। इस मौके पर खाने पीने की और किताबों की दुकानें भी लगाई गई थी। उर्स में महिलाओं, पुरुषों, बच्चों की बड़ी संख्या में मौजूदगी देखी गई। इस उर्स में शिरकत करने कुछ नेपाल से भी लोग आए थे। वहीं इंतजामिया कमेटी की तरफ से यह भी कहा गया कि इतने बड़े कार्यक्रम में जिस तरह की सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, उस तरह की सुरक्षा नहीं है। हम आपको शीश पैगंबर के उर्स की सभी तस्वीरें और उन धर्म गुरुओं की बातचीत भी सुनाते हैं जो उन्होंने मीडिया से कही हैं। तो अल्लाह ने उनके बाएं पसली के सबसे दिया और उससे खातून हज़रत हव्वा का वजूद मसूद था। वो भी 60 गज की बड़ी हसीन जमीन, पूरे रुए जमीन की सबसे पहली खातून, सारे इंसानों की मां हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, बड़े हसीन जमीन। आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, देखा हमारी हमदिल से मौजूद है, पढ़ने लगे। फरिश्तों ने कहा रुक जाइए, अभी आगे मत जाइए कि अल्लाह तबारक अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ मेरे लिए है, अजमत मेरी रज़ा है, किबरियाई मेरी बुजुर्गी है। फरिश्ते गवाह रह लो, ये आसमान और ज़मीन के फरिश्ते, ये अर्श आज़म उठाने वाले फरिश्ते गवाह हो कि मैंने आदम अपने बंदे आदम से निकाह अपनी बंदी हव्वा से कर दिया था। उधर भी चली जाइए पीछे का हुआ उसको अंता वजौतुल जन्नत, जन्नत में रहिए, जन्नत की नेमतें खाइए, जन्नत की बहारों से लुत्फ आ रहे। 500 वर्ष तक एक रिवायत के मुताबिक 500 ले जाओ नहीं हो गया। क्या है क्या है वाह हाँ ये भाई की गाड़ियां रोड पर लगी है, वो बता दे हमारे दिन कमेटी वाले बार-बार फोन कर रहे हैं। सामने जो बहुत कीमती गुफ्तगू हो रही है, आप हजरात अपना तफसील चाहते हैं। ये हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का सालाना उर्स का प्रोग्राम है जो 2 दिवसीय होता है। कल 26 तारीख को था और 27 ये लास्ट दिन है। ये जमाने कदीम से होता आया है, एक जमाने से। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें आप बताना चाहिए। जैसे आप पूछिए ना। वो तादाद आपने देख ही लिया है। और जहाँ तक आने का सवाल है तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे भी आपके चाहने वाले लोग हैं वो शामिल होते हैं उसमें। कितने लोग आ जाते हैं? अब हमारे लंगर का जो टारगेट है वो तकरीबन 20,000 लोगों का है। विदेश से भी आपके नेपाल से आए? नहीं। यहाँ पर नातिया और तकरीरी प्रोग्राम होता है दोनों दिन। आज रात में ऑल इंडिया नातिया मुशायरा होगा जो यहाँ का अहम प्रोग्राम होता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है दोनों दिन। इस आस्थाने के कुछ जो खास बातें हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
हम सब जिस आदम के औलाद हैं, उसी आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की मज़ार है, जो इस्लाम के दूसरे पैगंबर हैं। अगर आप ज़ात, धर्म, मज़हब से अलग होकर के बात करें, तो पूरी दुनिया के इंसान जो हैं वो सब हज़रत शीस ही की औलाद हैं। तो इस तरह से आप कह लो, कोई क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब हज़रत आदम ही हज़रत शीस ही के संतान हैं। यानी हम सबके पूर्वज हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। यहाँ पे कुतुब साहब की मज़ार है, उसका क्या इतिहास है? वो जब आपका उस होगा तो उस मौके को पूछिएगा तो बताएंगे। इससे जुड़ी हुई मज़ार है। नहीं, अच्छा बोला। और कुछ आप दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं यहाँ की जो आस्थाना है उसके बारे में। ये आस्थाना ज़माने कदीम से है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 900 साल का ज़माना हिंदुस्तान में गुजारा है। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत हिंद आते हैं, जो तूफ़ान नूह के बाद जिन्होंने हिंदुस्तान को दोबारा आबाद किया था, उन्हीं के नाम की बुनियाद पर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा है। और सर दूसरी चीज़, रही पैगाम की बात, तो ये आस्थाना जो है ये सूफ़ी संत विचारधारा के हम लोग मानने वाले हैं, और हमारा हमेशा से मानना रहा है कि लोगों के माबैन मोहब्बत होना चाहिए। कोई भी धर्म हो, बाद में हो, सबसे पहले इंसानियत और मसावात का दर्स, बराबरी का दर्स हम लोग देते हैं। तो यहाँ से सबसे जो अहम पैगाम है कि सबसे पहले हम और आप हिंदुस्तानी हैं, हम सबको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, और जब हम सब मिलजुल के रहेंगे तब इस देश की उन्नति होगी और तरक्की होगी। चर्चा में रहा है हमेशा किसी न किसी बात को लेकर, किस तरह का माहौल देखते हैं? अयोध्या का माहौल हमेशा ठीक ठाक रहा है, सिर्फ नेताओं के लिए अयोध्या के हालात खराब होते हैं और माहौल गर्म होते हैं। यहाँ के लोगों के लिए हमेशा शांति का माहौल रहा है। हाँ मजीद भाई, जो लोग आते हैं हम यही बैठे हुए हैं हुजरे में या आए हुए हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के मानने वाले वो सभी आते हैं, सब आते हैं। जी जी, यही वजह है कि यहाँ का जो लंगर होता है वो चने की दाल और रोटी का होता है। अच्छा, इसकी कोई खास बात बताइए। उसकी खास बात यह है कि पूरी दुनिया में जो आरास मनाए जाते हैं, उस मनाए जाते हैं, वलियों के मनाए जाते हैं। ये पूरी दुनिया का वाहिद उर्स है जो पैगंबर का उर्स मनाया जाता है अयोध्या में। आप यहाँ किस बात को लेकर क्या नाम है? मेरा नाम है मौलाना सैयद मोहम्मद आसिफ फिरदौसी, गद्दी नशीन दरगाह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। देखिए, ये 2 दिवसीय उर्स है सालाना, और ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम जो नबी है, जिनसे नबूवत और आप ही के आला औलाद हम सभी लोग हैं। शायद दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, उनके तीसरे औलाद जिससे दुनिया शुरू हुई, ये उन्हीं का उर्स मनाया जा रहा है। और बड़े अकीदत और मोहब्बत के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आते हैं और सब अपने अपने मुरादों को पूरा करते हैं, सभी फैज़-ए-आब होते हैं। ये 2 दिवसीय सालाना उर्स हम कई वर्षों से, कई सालों से मनाया जा रहा। हमारे दादा परदादा कितने लोग काल फरमा गए, जो मनाते चले आ रहे हैं। इसकी तवारीख बहुत ही पुरानी है, इसके कोई बता नहीं सकता। देखिए, अयोध्या हमेशा चर्चा में रही है, तो अयोध्या में स्थित है, किस तरह का माहौल है? अयोध्या को हमेशा गंगा जमनी तहजीब की निगाह से देखी जाती है। ये दरगाह भी गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है, जहाँ पे हर संप्रदाय, हर धर्म के मानने वाले लोग अकीदत और मोहब्बत के साथ यहाँ आते हैं और अपनी अपनी मुरादों को पूरा करते हैं, और दिल खोल करके अपना जो उनके यहाँ होता है हर तरह से अपनी निछावर करते हैं सरकार के सामने कि जितना भी हो सकता है सब अपना फैज़-ए-आब होते हैं यहाँ से। ये प्रोग्राम किसके बैनर तले होता है? ये प्रोग्राम होता है सैयद आशिफ साहब फिरदौसिया गद्दी नसीन हजरत शीस अलैहिस्सलाम, और मुतवल्ली यहाँ के हैं सैयद हलाल साहब। ये आपके खानदानी, आपको सिकंदर लोधी ने जब इसकी तामीर कराई थी तो उन्होंने इस खानदान को सुपुर्द कर दिया कि आज जब से ये हुआ तामीर हो, तब से पूरे खानदान के लोग इसका उर्स और इसकी देख रेख की सारी जिम्मेदारी इस खानदान को दी जाती है।
उस वक्त से आज तक सैयद हिलाल साहब के खानदान के लोग, सैयद आसिफ फिरदौसी मियां साहब उसका प्रोग्राम बनाते हैं। हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल रजब का महीना जो निकलता है उसकी 4 तारीख को यहाँ पे उर्स का प्रोग्राम होता है। और अंग्रेजी तारीख जो भी पड़े, क्योंकि अंग्रेजी का चांद का तारीख टैली नहीं करता है, क्योंकि चांद की रजब का महीना जो आता है उसपे 4 तारीख को होता है। क्या नाम है? मोहम्मद आजम कादरी, सुन्नी सेंट्रल एयरपोर्ट एरिया प्रेसिडेंट रहते हैं। चल रहा है। आज बड़े अकीदो मोहब्बत के साथ उर्स पैगंबर मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। 50,000 से ज्यादा की भीड़ हो चुकी है। और प्रशासन को हम लोगों ने कहा था, लेकिन प्रशासन का जो माकूल इंतजाम होना चाहिए उस तरह का कोई इंतजाम यहाँ पे नहीं है। जबकि इतनी भीड़, इतनी गैदरिंग है, इसमें शासन प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना होना चाहिए, लेकिन प्रशासन जो इंतजाम होना चाहिए उस तरह का कोई इंतजाम नहीं है। क्या मांग करेंगे? मैं मांग ये करूंगा कि भाई प्रशासन को भी इस पे थोड़ा सा, इतनी भीड़ है बगल में सारी चीजें हैं, उसको थोड़ा सा, हालांकि यहाँ पे भी कोई किसी की तरह कोई बातें होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में कोई किसी तरह कोई मसला न हो पाए प्रशासन की ये मुबारक तारीख जो शीश पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उर्स की तकरीब में मुनक़िद है। शीश पैगंबर अलैहिस्सलाम सारे इंसानों के बाप, सारी इंसानियत जो भी दुनिया में मौजूद है उन्हीं से फैली है। सारी इंसानियत के मरकज़ ख़ुसूसियत के साथ हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबीन के अमीन, पहले अमीन है शीश अलैहिस्सलाम, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पहले इंसान अबुल बशर हैं, उनके जानशीन अव्वल शीश अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया में ये पहला उर्स है जो जनाब सैयद इज़्ज़त माब पीर तरीक़त आसिम मियां साहब फिरदौसी की क़ियादत में मुनक़िद है। कि सैयद से आसिम मियां काबिल मुबारकबाद हैं। यहाँ में उर्स की तकरीब में तमाम आए हुए ज़ाहिरीन जो शिरकत कर रहे हैं और सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, सब काबिल मुबारकबाद हैं। कि तन्हा पूरी कमेटी अरकान के तन्हा इस मुकाम पर पूरे आलम में उनका उर्स मुनक़िद है। ये अयोध्या है, क्या पैगाम देना चाहिए? अयोध्या और अयोध्या के सारे मुसलमानों को हम ये पैगाम देंगे कि जो इंसानियत की जान, इंसानियत के मरकज़ शीश अलैहिस्सलाम है, उनकी सीरत पर अमल करने की कोशिश करें। उनकी सीरत क्या है? उनकी सीरत मोहब्बत है, उनकी सीरत अखलाक है, एक दूसरे के साथ रवादारी है, गुस्से को पी जाना है, मोहब्बतों को बर्ताव करना है, दुश्मन के साथ भी प्यार करना है। यही हम पैगाम देंगे कि सब आदम की औलाद हैं, हर औलाद भाई भाई हैं। जैसे भाई एक दूसरे भाई के साथ मोहब्बत के साथ रहता है, वैसे मोहब्बत के साथ रहें। इन बुजुर्गान दीन से फैज़ हासिल करें। मुझे मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन कहते हैं, दारुल बादशाह का मैं एक खादिम हूँ और यहाँ हज़रत की उर्स में तशरीफ़ आए हैं। ये मौलाना फजलुद्दीन साहब है। बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे गुफ्तगू का मौका फराहम किया। पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दुनिया के सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के जिगर गोशा हैं और कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी नूर मोहम्मदी के अमीन हैं। और हज़रत शीश पैगंबर अलैहिस्सलाम का आस्ताना यानी कि मोतबर रिवायत के मुताबिक हिंद में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक किताब खुलासतुल अहदीस है, उसमें आपने तस्करा फरमाया कि हज़रत शीश पैगंबर का आस्ताना वो अयोध्या में है। और माजी करीब के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं जिन्हें हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाह यार अहमद खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता। आपकी एक मारकतुल आरा तसनीफ जिसे जो है तफसीर नईमी कहते हैं, उसमें सूरे आले इमरान में आपने जिक्र किया है, उसकी तफसीर में सूरे आले इमरान की तफसीर में आपने जिक्र किया कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का आस्ताना अयोध्या में है और फ़कीर की हाज़िरी अयोध्या में आपके मकाम पर हो चुकी है। तो लिहाजा इस दो मुहक्किक के कौल को लेते हुए जो है इस बात का पता चलता है हज़रत शीश पैगंबर अलैहिस्सलाम का आस्ताना जो अयोध्या में है और हज़रत
ताजुल मशाइख पीर सैयद आसिम मियाँ साहब क़िबला हर साल की तरह 3-4 रजबुल मुरज्जब को हज़रत शीस पैगम्बर अलैहिस्सलाम का उर्स बड़े तस्को एहतशाम के साथ मनाते हैं, जिसमें बिला किसी तफरीक़े मजहब व मिल्लत के तमाम धर्म के मानने वाले हज़रत शीस पैगम्बर अलैहिस्सलाम की जो है मज़ार पे हाज़िरी देते हैं और अक़ीदत के फूल चढ़ाते हैं। यहाँ आने के बाद ये महसूस होता है कि गंगा जमुनी तहजीब का एक अजीम मरकज़ है। किसी शायर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं वो हमेशा रंजो अलम देखते हैं, न तुझसे गरज न तेरी सूरत से गरज, हम तो बस मुसव्विर का कलम देखते हैं। और तो इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए कि बोल रहे हैं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। जो कुछ मैंने किताबों में पढ़ा, मैंने आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की। जी मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल हक है, मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउल हक। जी रहने वाले मैं फैजाबाद जिले ही का रहने वाला हूँ। जी अयोध्या गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव में भाग्य आजमा रहे विनीत श्रीवास्तव बालू ने कहा कि आउटसोर्सिंग समाज में जहर का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना में लगाए गए संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। शुक्रवार को शहर के सिविल लाइन स्थित एक होटल के सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यदि शिक्षित समाज के लोगों ने उन्हें सदन में पहुंचाया तो वह बेरोजगारी की समस्या को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि परिषदीय शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। बीएड एवं टेट पास अभ्यर्थियों का चयन शिक्षक पद पर किए जाने की मांग भी उठाई। उन्होंने पुरानी पेंशन हर हाल में लागू करने की मांग करते हुए कहा कि कर्मचारियों के हितों के लिए वह आगे भी लड़ते रहेंगे। वित्तविहीन शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को एक नीति बनाकर सरकार को नियमित करना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने वकीलों में पत्रकारों को भी 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख के मेडिकल बीमा की भी मांग सरकार से उठाई है। इस मौके पर अरविंद श्रीवास्तव, अनूप सिंह, अनिल यादव, सत्येंद्र सिंह, सत्येंद्र त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मुझे करना पड़ रहा है कि मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं हूँ, ना कोई राजनीति का अनुभव है। मैं एक संविदा कर्मी हूँ। 14 के 15 साल हो गए। वह हम लोग इंजीनियर हैं। 12,196 रुपये मिल रहा है। कोई भी सरकार सुन नहीं रही है। इसमें जितने पढ़े लिखे हैं उनका शोषण हो रहा है। आउटसोर्सिंग की भर्ती कराई जा रही है, जो आउटसोर्सिंग एक कैंसर के रूप में फैल रही है। और मेरे साथी भाई हैं, ये पत्रकार भाई हैं, वकील भाई हैं, एडवोकेट सारे हैं, इनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। और ये सब सिर्फ एक शोषित है। पढ़ाई लिखाई की आजकल कीमत खत्म कर दी जा रही है। ये इलेक्शन अभी तक था, संविधान में ये व्यवस्था की गई थी, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर अब पार्टियां ये कर रही है, राजनीति पूरा पैदा कर दे रही है। पूरे तन मन धन से वो लग गई है कि इस सीट को निकाली जाए, जिससे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वहाँ विधानसभा में आवाज ना उठा सके। मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि मेरी इन 11 मुद्दों को समझें, आपको इसका समर्थन दें, क्योंकि अगर ये अभी हम लोग के साथ गुजर रहा है, आगे भविष्य में हमारे बच्चे, आने वाली भविष्य के बच्चे जो है इतना पढ़ाई लिखाई करके शोषण का शिकार हो रहा है। यहाँ डॉक्टर इंजीनियर 10,000 5,000 की जॉब पा रहे हैं। ऐसे पढ़ाई से क्या फायदा? पढ़ाई लिखाई मतलब पढ़ाई लिखाई का मतलब शोषण हो गया है। जो पढ़ लिखे वो शोषित हो रहा है। आपने बताया आप संविदा कर्मचारी हैं, ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए फाइनेंशियल मदद आपकी कैसे हो रही है? ये सब फाइनेंशियल मदद हमारे साथी लोग कर रहे हैं। वही देखा जा रहा है कि इलेक्शन कितना आसान है कि इतना हम लोग खर्चा भी नहीं कर रहे। ये बहुत पैसा हो रहा है कि पार्टियां इतना खर्चा कर दे रही है कि अच्छा खासा पैसा हो। आप तक देखें, जितने हमारे टीचर्स बंधु हैं, टीचर लोग का जो स्थिति, स्कूल का प्रिंसिपल जिसको हम लोग को प्रणाम हो, वहां शिक्षा लेते हैं, जो एक छोटा सा कर्मचारी जाकर उनकी जांच करने लगता है। वो पढ़ाई कम कराते हैं, सबसे ज्यादा फाइल ही मेंटेन करते रहते हैं। क्या मुख्य बिंदु है जिनको लेके आप मैदान में उतरे? मेरे 11 बिंदु हैं। इसे आउटसोर्सिंग से भर्ती एकदम बंद की जाए। संविदा कर्मियों को जब तक नियमित किया जाए तब तक कोई भर्ती ना निकाली जाए। उसके बाद पुरानी पेंशन एकदम जहर हो चुकी है। यहाँ एक नेता जो है एक दिन के लिए विधायक बनता है, शपथ लेता है, उसकी पेंशन बन जाती है। 4 बार विधायक बनता है, 4 पेंशन बनती है। और जो हमारे समाज के लोग हैं, वह 40 साल 50 साल कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई पेंशन नहीं। ये कौन सा तरीका है? या तो सबकी पेंशन एक समान सबको रखो, उनके लिए अलग नीति, अपने लिए अलग नीति बनाते हैं और कर्मचारी के लिए अलग नीति। ये कौन सा तरीका है?
एक 40 साल जॉब करता है, बाद में बूढ़े होने। अयोध्या में भी 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में तक गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिला। वहीं अयोध्या जिले के अमौना स्थित माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य धर्मेंद्र पाठक ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दी। उन्होंने कहा कि कॉलेज में झंडारोहण और बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। कल 27 जनवरी को बच्चों का इनाम वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या स्थित मिसरौली सुरियावा में डॉक्टर कमलेश स्मारक इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बच्चों द्वारा स्वागत गीत और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान कॉलेज में विज्ञान कक्ष का उद्घाटन भी किया गया। वहीं कॉलेज के प्रबंधक अंबुज निधि ने बताया कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर विज्ञान कक्ष का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस चीज का उद्घाटन आज होगा। आज विज्ञान कक्ष का जो है उद्घाटन है माननीय जवाहरलाल यादव जी के पूर्व विधान परिषद सदस्य। आज गणतंत्र दिवस है, क्या संदेश देंगे? आपके स्कूल में क्या हम गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये अपने क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और हमारे बच्चे इस विद्यालय से निकले तो देश के प्रति अपना समर्पण करने के लिए जागरूक हो। सांस्कृतिक स्वागत गीत हुआ है और नन्हे मुन्ने बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है। आज बसंत पंचमी भी है, क्या कहेंगे? हम तो सरस्वती से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि ऐसे ही दिन बराबर हमको हमारे विद्यालय परिवार को लाते रहे। अंबुज निधि इस विद्यालय के प्रबंधक। आज 74वें गणतंत्र दिवस के ऊपर पूरे देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश जो है विश्व में आज विश्व का गुरु बन रहा है, जो कि हमारे देश के लोगों के द्वारा, उनके आचरण के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। और हम सभी भारतवासियों से निवेदन करेंगे कि सभी लोग एकता में अनेकता में एकता बनाए रखें और हमारा देश हमेशा अछूत रहे, ताकि इस पर आकांक्षा जाके हमारे देश पर पुनः जो है आक्रमण न कर पावे और हमारा देश पुनः गुलाम ना हो। ऐसे हम सभी देशवासियों से निवेदन करेंगे और ये हमारा देश हमेशा विश्व का सिरमौर बना रहेगा। ये हमारे लोगों के द्वारा और हमारा पूरे देश से आग्रह है, निवेदन है और प्रार्थना है कि हम सभी लोग अनेकता में एकता बनाए रखें। निश्चित ही हमारा देश विश्वगुरु बनेगा और बन रहा है, जैसा कि हमारे नेता लोग हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने में अग्रसर हैं। मैं धर्मेंद्र पाठक, प्रधानाचार्य माधव सर्वोदय कॉलेज अमौना। आज 10 बजे झंडारोहण हुआ, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम 11 बजे चल रहा है, अभी चल ही रहा है। 4 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद मिष्ठान वितरण होगा। मिष्ठान वितरण के बाद बच्चे अपने घर जाएंगे और इनाम वितरण का कार्यक्रम कल यानी 27 जनवरी 2023 को होगा। अयोध्या के लिफ्ट सिंचाई खंड अधिशासी अभियंता कार्यालय पर 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत लिफ्ट सिंचाई खंड के इंजीनियर ज्ञानेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा झंडारोहण किया गया और राष्ट्रगान के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। उसके बाद सभी कर्मचारियों को मिष्ठान वितरित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर लिफ्ट सिंचाई खंड के अपर अभियंता इंजीनियर प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने गणतंत्र दिवस सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी और उन्होंने देशवासियों के लिए देश गीत पर की एक पंक्तियां भी मीडिया को सुनाई। इस मौके पर अधिशासी अभियंता इंजीनियर ज्ञानेंद्र मणि त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्रीकांत चौधरी, सहायक अभियंता इंजीनियर दीपक जायसवाल, अपर अभियंता इंजीनियर प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव आदि कर्मचारी लोग मौजूद हैं। लिफ्ट सिंचाई खंड के मुखिया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया और जयकारों से पूरा प्रांगण गूंज उठा। गणतंत्र दिवस के इस शुभ पावन मेला पर मेरा संदेश यही है कि हम जहां भी रहें अपने अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी और कर्मठता के साथ निर्वहन करें, तभी हमारी उन सच्चे सपूतों शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी।
क्या नाम आपका? नाम और प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, जूनियर इंजीनियर, लिफ्ट सिंचाई खंड अयोध्या, अपनी तरफ से कुछ पंक्तियों के माध्यम से समस्त देशवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि नाम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि नाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कुछ वीर रस से उत्प्रोत पंक्तियां मैं संदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। जय हिंद, जय भारत। अयोध्या प्रयागराज हाईवे रोड स्थित लिम्का फैक्ट्री चांदपुर हरिवंश जेके कम्प्लेक्स में आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिटी मेड हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के तत्वाधान में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस निशुल्क कैंप का आयोजन केजीएमयू लखनऊ के डॉक्टर एस के वर्मा, जनरल फिजिशियन डॉक्टर ए के मौर्य और ईएमओ डॉक्टर आर के प्रजापति के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों को देखा गया और उनको निशुल्क दवाएं वितरित की गई। इस शिविर में हर प्रकार की संबंधित बीमारियां जैसे फेफड़े की जांच, शुगर की जांच, लीवर की जांच तथा दवाओं का वितरण निशुल्क किया गया। वहीं इस निशुल्क मेडिकल कैंप की जानकारी देते हुए जनरल फिजिशियन शुगर बी.पी. गैस्ट्रो एवं थायराइड डॉक्टर ए के मौर्य ने बताया कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां पर निशुल्क चिकित्सा शिविर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 200 से अधिक मरीजों को देखा जा चुका है। आए हुए मरीजों की जांच की जा रही है और उनको दवाएं निशुल्क वितरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मरीजों को देखा जाएगा। इस निशुल्क मेडिकल कैंप के मौके पर स्टाफ के प्रेमचंद वर्मा, पवन तिवारी, मुकेश तिवारी आदि स्टाफ पर मौजूद है। 26 जनवरी के अवसर पर जो है हमने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हम निःशुल्क जो है मरीजों को दवा परामर्श के साथ साथ शुगर की जांच, एलएफटी की जांच और पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की जांच जो है निःशुल्क कर रहे हैं और सारे मरीजों को 3 से 5 दिन की दवाइयां हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं। और हर महीने लगभग महीने में मिनिमम हमारा 2 कैंप निःशुल्क रहता ही है। एक कैंप हमारा अपने अस्पताल में रहता है, दूसरा हम अपने अस्पताल के बाहर कहीं न कहीं गांव या किसी भी कस्बे में करते हैं। क्या कोई बाहर के डॉक्टर भी कुछ आपके यहाँ हैं कि? नहीं, बाहर के डॉक्टर नहीं, हम 3 डॉक्टर, डॉक्टर आर के प्रजापति जो हमारे इमरजेंसी में रहते हैं, ईएमओ हैं, और डॉक्टर एस के वर्मा जो हमारे सीनियर हैं टीबी चेस्ट फिजिशियन। हमारे यहाँ सांस से संबंधित सारी बीमारियों के इलाज, फेफड़ा फटा हो, फेफड़े में मवाद भरी हो, पानी हो, सीओपीडी का पेशेंट हो, अस्थमा का हो, सारा ट्रीटमेंट और सारी जांचें हमारे यहाँ होती हैं। कितने लोग देखे गए अभी तक? अभी तक हम लोग 225 के लगभग पेशेंट देख चुके हैं। 10 बजे से हमारा कैंप स्टार्ट हुआ है और लगभग 200 प्लस अभी देखे हैं और 4 से 5 बजे तक जब तक मरीज आते रहेंगे तब तक हम लोग ये कैंप लगाए रहेंगे। देशवासियों को सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहे हैं। शहर के फैजाबाद पब्लिक स्कूल में 74वां गणतंत्र दिवस का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। फैजाबाद पब्लिक स्कूल के बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक उमर मुस्तफ़ा और प्रधानाचार्य आर.बी. श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण करते हुए सरस्वती मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति गीत और देशभक्ति से ओतप्रोत भाषणों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के प्रबंधक उमर मुस्तफ़ा ने बताया कि आज तक 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे विद्यालय के बच्चों ने आज तरह तरह के देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए हैं, जो कि सभी के दिल में देशभक्ति की भावना जागृत करता है। उन्होंने बसंत पंचमी की बधाई देते हुए कहा कि आज भारत इसीलिए एकता का परिचय देता है, क्योंकि यहाँ पर सभी त्योहार सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद और बच्चों के पीछे मेहनत कर रही अध्यापक और अध्यापिकाओं का भी धन्यवाद, जिनके सहयोग से यह सफल आयोजन हुआ है।
गणतंत्र दिवस हमारे बीच मनाया जा रहा है। हमारे शिक्षक लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारियां की हैं, हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छी प्रस्तुति यहाँ दिखा रहे हैं और ये गणतंत्र दिवस जो है हर्षोल्लास का दिवस है। हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ तो इसी दिन लागू हुआ। आज 74वां इसका साल हो गया है। हम सब खुशी से इसको मना रहे हैं, इस पर्व को मना रहे हैं। ये खुशी इस तरह की है जहाँ पे हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लोग साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। ये हमारा और आपका सिर्फ पर्व नहीं, ये पूरे देश का, पूरे भारत का पर्व है। क्या कार्यक्रम हो रहा है? कार्यक्रम हो रहा है, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने झंडारोहण किया, उसके बाद बच्चों की प्रस्तुति हो रही है। इसमें शिक्षकों का भी बहुत योगदान है। सब अच्छे मिलजुल कर सब एक साथ मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बसंत पंचमी भी आज है। आज बसंत पंचमी का भी बहुत ही खूबसूरत दिन है, जहाँ पर तमाम यही खूबसूरती हमारे देश की है, जहाँ पे हर धर्म के लोग सब त्यौहार मनाते हैं, एक साथ मिलकर मनाते हैं। यही खासियत है हमारे देश की। और माँ सरस्वती का भी आज पर्व है, तो हम लोग सब लोग मिलकर इस पर्व को मना रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा वर्ग हो, अगला वर्ग हो, सब लोग एक साथ मिलकर मना रहे हैं। यही देश है हमारा, इसी देश को आगे लेकर चलना है। मैं शिक्षकों से भी, बच्चों से भी यही बात कहता हूँ कि इस देश को अगर आगे ले जाना है तो हम सबको मिलकर ही ले जाना होगा और मोहब्बत से ही मोहब्बत बनेगी। नफ़रत से नफ़रत नहीं बनती है। नफ़रत को अगर हम मोहब्बत से स्वीकार करेंगे तो हमारा देश और उन्नति करेगा और आगे जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जमीयत उलमा जिला अयोध्या की जानिब से अजीमुश्शान इजलास आम के द्वारा आओ अमन व प्रेम के दीप जलाएं का कार्यक्रम चौक घंटाघर पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोलकाता के मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदल्ला बोर्ड के साहब रहमान अबू तालिब शामिल हुए। इस कार्यक्रम का संचालन जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा फैजाबाद जिला अयोध्या जनाब कारी इरफान अहमद के द्वारा किया गया, तो वही अध्यक्षता साहब कासमी सदर जमीयत उलमा फैजाबाद जिला अयोध्या हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद के द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अबू तालिब ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुल्क की एकता व अखंडता को बढ़ावा देने व हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में आपसी भाईचारा पैदा करना है, क्योंकि इसी में मुल्क और मुल्क में रहने वालों की तरक्की और शोहदाए वतन की सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दौरान सभी ने इस अहम प्रोग्राम में तमाम धर्म और मसलक के रहनुमा शिरकत फरमाकर अपने विचारों का को इजहार फरमाए। इस आराकीन मजलिस इस्तेकबलिया व इंतजामिया के मौके पर मौलाना मोहम्मद अशरफ भदरसा, मुफ्ती मोहम्मद खालिद, मोहम्मद अफजाल, मौलाना अब्दुल कय्यूम, मौलाना जहीर अब्बास, हाफिज मोहम्मद शारिक, हाफिज जावेद अहमद, मास्टर इरशाद रब्बानी, मास्टर फुरकान अहमद, मौलाना मोहम्मद परवेज अयोध्या आदि मौलाना लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। असल में हमारे अयोध्या शहर में मुसलमानों की एक बड़ी तंजीम उलमा और इंटेलेक्चुअल्स की, इन हजरात ने भारत के इस पवन अवसर गणतंत्र दिवस को जो हर साल मनाते आ रहे हैं, ताकि लोगों में संविधान के तई जागरूकता और सम्मान का एक मिजाज बन चुके हैं। तो पिछले बहुत सारे सालों से हो रहा है। हमारी खुशनसीबी है कि इस मुबारक मौके पर अपने वतन के इस शानदार दिवस पे हमें भी शरीक होने का मौका मिला। आओ अमन व प्रेम, इसके सिवा तो कुछ है भी नहीं है, और यही चीज़ें हैं जो इंसान को इंसान बनाकर रखती हैं। हर दौर में वायरसेस आए हैं, जरासीम आए हैं, बीमारियाँ आई हैं, लेकिन बीमारियों का इलाज किया गया है। बीमारियों के सामने घुटने टेक देना, सरेंडर हो जाना, ये जिंदा लोगों का काम नहीं है। नफरतें एक बीमारी है, घृणा एक बीमारी है, एक समस्या है। इसका समाधान ढूंढना होगा। इसका जिंदा लोग ढूंढ सकते हैं। मानवता, अपने हृदय में मानवता का दर्द रखने वाले लोग ढूंढ सकते हैं, जो हर दौर में, हर जगह, हर मकाम पर होता है। हमारी खुशनसीबी है कि भारत में ज़्यादा होता है। किस फाउंडेशन के? हमारे हज़रत मौलाना इरफान साहब और आपके तमाम साथी जो यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म के तहत ये काम किया और हर साल करते आ रहे। कोई नया आज नहीं था। कहाँ से? ये तो यहाँ के मकामी लोग आप हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे। पत्रकारों को हम क्या बताएं कहाँ से लोग आए थे, ये तो ढूंढना आपका काम है। क्या मैसेज देंगे इससे? मैं चाहता हूँ कि लोग कहाँ से आए थे, एक पैगाम देंगे हमारे। फरमाइए क्या मैसेज? किसका? आपसे कहा कि डेमोक्रेसी के तई, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तई लोगों में जागरूकता पैदा हो, और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि देश लोकतंत्र से चलेगा, शक्ति तंत्र, धन तंत्र और घृणा तंत्र से नहीं चलेगा। ठीक, क्या नाम है?